अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। होप्स हो कि आपको अच्छी लगेगी। और ये व्लॉग मैं बना रही हूँ ब्यूटी टिप के ऊपर, और आपके साथ ब्यूटी टिप शेयर कर रही हूँ जो घर में आसानी से आप बना सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि ईद के डेज़ में ना हमने अगर अपनी स्किन पर मेकअप यूज़ किया है तो जब मैंने थोड़ा सा मेकअप, ज़्यादा मेकअप, कोई फाउंडेशन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया, जस्ट फेयर लवली और फेस पाउडर यूज़ किया है, तो उसके इस्तेमाल से मेरी इन जगहों पर ना जलन होने लगी। चाहे मेरी स्किन जैसी भी है, लेकिन फेयर लवली तो कोई भी वो नहीं होती है, कोई फेयर लवली का तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन ईद डेज़ में पता नहीं गर्मी की वजह से या हब्स की वजह से या बरसात का मौसम शुरू हो रहा है तो हमारी स्किन थोड़ा इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो स्किन पर से मुख्तलिफ असरात होना शुरू हो जाएंगे। तो आप के लिए जो मैं लेकर आई हूँ एंटीबायोटिक भी है और नेचुरली आपकी स्किन को ग्लो भी देगा, शाइन भी देगा। और आपकी स्किन पर अगर एक्नी है तो ऑयल है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। और जो स्किन पर सन टैनिंग है, यानी कि सन बर्निंग या इचिंग, जलन, किसी भी चीज़ के इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन रैश होना शुरू हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, क्या इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ, मैं खुद भी इस्तेमाल करूँगी जो मैं आपके लिए बना रही हूँ। ये कोयले आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। और अब मैं इनको थोड़ा सा तोड़कर फिर इनको ग्राइंडर में डालूंगी और अच्छा सा पाउडर बना लूँगी। पाउडर फॉर्म में जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसके लिए एक ढक्कन वाला जार ढूंढ के इसमें जो पाउडर है वो, इसका जो पाउडर मैंने तैयार किया है वो ऐड करके रख दूँगी, ढक्कन बंद कर दूँगी अच्छे से। और फिर इस पाउडर को मास्क तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे हम। मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया है, ये हम देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ही तैयार हुआ है ये। अब मैं इसको किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं इसको जार में बंद करती हूँ। और देख सकते हैं बाउल में मैंने कच्चा दूध लिया है और इसके साथ चारकोल पाउडर लिया है, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लिया है और एक पिंच मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। और जब ये चीज़ें सारी मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें एक मॉइस्चराइज़र ऐड कर देंगे। आप इसमें कोई बेबी लोशन भी यूज़ कर सकते हैं, बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी मॉइस्चराइज़र है नहीं घर में आप आम रोटी में जो इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा आपने वो भी ऐड कर देना है ताकि ये ऑयली हो जाए थोड़ा सा पेस्ट और आपकी स्किन पर रैश ना करे। अब हम दूध में ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो वेज़लीन वगैरह कुछ भी जो भी अवेलेबल हो इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इतनी ही मिकदार में मैंने लिया है और इसको तब तक मिक्स करते रहना है जब तक अच्छा सा पेस्ट ना बन जाए। तो ये हमारा चारकोल मास्क बिल्कुल तैयार हो चुका है। असल में मैंने किया क्या है, ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने मिक्सी में डाल दिया, यानी कि ग्राइंडर में डाल दिया और फिर इसको ग्राइंड कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये मिक्सर तैयार हो चुका है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में ही तैयार हुआ है जैसे कि मैं चाह रही थी। चलो जी, अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा इंशाल्लाह। मेरी स्किन पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है और ऑयली है और एक्नी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पिगमेंटेशन है और डार्क स्पॉट्स भी हल्के हल्के से हैं। होप्स हो कि ये अच्छे से जल्दी से साफ़ हो जाएंगे। इसको इस्तेमाल करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आँखों में ना जाए और मुंह में भी ना जाए, तो ये कोई बुरा असर छोड़ सकता है अगर ऐसे हम बेहतियाती कर लें। तो एहतियात भी हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। तो अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मेरी स्किन चूँकि देख सकते हैं पिगमेंटेशन है हल्की हल्की और हल्के हल्के डार्क स्पॉट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम इस एरिया पे लगा देंगे, सॉरी। और ये तो इसकी थिन लेयर है, मैं 2-3 लेयर और लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से थिक लेयर लग जाए। और फिर उसके बाद हम इसको 15 मिनट के लिए तकरीबन, या आप चाहें तो 20 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। और एक अहम बात कि अगर आपकी स्किन पर कोई इचिंग या कुछ भी ऐसा फील होने लगे तो आप फ़ौरन वाश कर लें। और वाश करने के लिए भी आपने हल्का हल्का हाथ यानी कि फेरना है, यानी कि मसाज करना है और फिर उतार देना है। ठंडे पानी के साथ वाश करना है आपने। बहुत ही मज़े का मिक्सर तैयार हो गया ग्राइंडर में।
हाथ से मिक्स करते करते टाइम ही लग जाना था। ये ओपन पोर्स क्लीन हो जाएंगे और सन टैनिंग भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत मज़े का मास्क लग रहा है मुझे तो, स्किन ठंडी हो रही है मेरी तो, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आ रहा मुझे। हालांकि हमने इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड किया है, लेकिन वो भी मुल्तानी मिट्टी, कच्चा दूध और ये चारकोल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं हमारी स्किन के लिए। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और आपकी स्किन को कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देंगे। ये जो हम बाज़ार वाला चारकोल लेते हैं ना, उसमें थोड़े केमिकल होते हैं, क्योंकि उन्होंने रखना होता है पैकिंग में कुछ अरसे के लिए, तो उसमें कुछ केमिकल्स डाल देते हैं कि ये कुछ अरसे तक ख़राब ना हो। तो मैंने ये टिप जो तैयार की है सिर्फ एक वक्त के लिए इस्तेमाल के लिए की है, और आप जब भी चाहें इसको तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी डर नहीं होगा एक्सपायरी डेट का, ना एक्सपायर होने का, और ना ही कोई ख़राबी होने का खर्चा आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। ओहो, मज़े की बात, मैं आपको ईद मुबारक कहना भूल ही गई। चलो जी, आप सबको ईद मुबारक। मेरा बेबी मुझे देख रहा है, मम्मा मम्मा अपने मुंह पर क्या लगा रही है, ये ना हो कि रोना ही शुरू हो जाए। चलिए, अब हम इसको ड्राई होने देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लग ही जाता है, और उसके बाद हम ठंडे पानी के साथ वॉश कर लेंगे। आज ही तैयार करें, आज ही इस्तेमाल करें। कोयले तो हर घर में होंगे, अब कुर्बानी का सीज़न चल रहा है क्योंकि, और बहुत सारे लोग घर में ही या बाहर जाके बारबेक्यू वगैरह करते हैं और कोयले वगैरह भी ले लेते हैं, तो आप उनमें से 2-3 कोयले निकाल के रखते हैं अपने लिए। ये ड्राई हो रहा है, तकरीबन 10 मिनट तो हो ही गए हैं। अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। देखिए, आज की ब्यूटी टिप, आज का जो मास्क मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज़बरदस्त है, और घर बैठे ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाज़ार वाला चारकोल मास्क या चारकोल पाउडर या चारकोल वाला फेस वाश लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट एंड जस्ट 2 अदद 3 अदद कोयले लेकर आपने उनका पाउडर बना लेना है, और उसमें हनी या रोज़ वाटर या आपने रॉ मिल्क ऐड करके, और इसके साथ साथ एक चारकोल पाउडर में आपने तकरीबन 3 पिंच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ऐड करना है, और उसके बाद इसको इस्तेमाल करना है। जब भी कोई भी आप होम रेमेडी तैयार कर रहे हों चारकोल पाउडर वाली, तो आपने उसमें मुल्तानी मिट्टी का पाउडर 3 इंच 2 इंच जितना डाल ही देना है। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी मेरी वीडियोज़ को देखता है, और मुझे चंद ही व्यूज़ मिलते हैं। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स सोए हुए हैं, आपको सब्सक्राइबर्स नज़र तो आ रहे होंगे कि इतने हैं, लेकिन ये सारे सोए हुए हैं। प्लीज़ जाग जाओ और मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।